जय माता दी फ्रेंड्स। आज नवरात्रि के छठे दिन हम माँ षष्ठी और कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस चैत्र नवरात्र में पूरे वर्ष का सबसे पावरफुल दिन हम कह सकते हैं, पूरे वर्ष का सबसे शक्तिशाली दिन आज होता है। एक तरफ तो माँ दुर्गा का आगमन होता है और दूसरी तरफ आज ही के दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। अब कल ही मैंने चर्चा किया था कल के एपिसोड में कि भारत की संस्कृति का ऐसा कुछ भी विवरण नहीं है जो यूं ही हो। सबका अपना एक कारण, रीज़न और सारे के सारे साक्ष्य और 100% खड़े उतरने वाले नियम हैं। आज षष्ठी नवरात्रि को माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ब्रह्मवर्त पुराण में अगर आप देखेंगे, ब्रह्मवर्त पुराण में, तो यहाँ वर्णन है कि ये जो उत्तर बिहार तो नहीं, मतलब उत्तर भारत में जो छठ पूजा की जाती है, इस छठ पूजा के बारे में ब्रह्मवर्त पुराण में ये वर्णन है कि ये दुर्गा जी के ही छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। अर्थात हम लोग जो जिस छठी मैया की पूजा करते हैं वो माँ ही माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी ही वो है जो असुरों के वध के लिए अलग अलग रूप धारण कर लेती है, और माँ कात्यायनी ही वो है जो छठे दिन शक्ति के रूप में अवतरित होती है। हमने जो सीरीज शुरू की थी उसके पिछले 5 कड़ी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आज की कड़ी आपको बेहद अच्छी लगने वाली है। अगर आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप 5 कड़ी को ध्यान से देखिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम नवरात्र भर ही देखेंगे, कभी भी हम यहाँ से हमारे संस्कृति से जुड़े सीखों को धारण कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के कड़ी को। माँ कात्यायनी और छठी मैया दोनों का आज पूजन है। शक्ति का आगमन होता है और शक्ति के आगमन के लिए पिछले 5 कड़ी से गुजरना पड़ता है। पहला शैलपुत्री अर्थात दृढ़ निश्चय, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य संयम, तीसरा चंद्रघंटा अर्थात कि बुरे परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना, चौथा कुष्मांडा जिसके मुस्कुराहट भर से एक नए परिवेश का निर्माण हो जाए, पांचवा स्कंद माता, स्कंद सेनापति को कहा जाता है, अर्थात हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाए, वो क्षमता आ जाए कि हम एक सेनापति को तैयार कर सके, मतलब हम खुद को भी एक सेनापति के रूप में तैयार कर सके। तो फ्रेंड, आज ये 5 कड़ी से गुजरने के बाद शक्ति का आगमन होता है। छठी मैया और माँ कात्यायनी दोनों एक ही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये पुराण से लिया गया प्रूफ था। और जब हम बात करेंगे शक्ति की तो वहाँ 3 विषय पे बात होती है। पहला शक्ति का आगमन, दूसरा शक्ति क्या है, और तीसरा शक्ति को ऑब्जर्व कैसे करना है। सो शक्ति के आगमन को अगर हम लोग छठ पूजा से ले या नवरात्रि के ही प्रोसेस से ले तो पहली बात तो ये तय है कि कुछ श्रृंखला से गुजरने के बाद शक्ति आती है। दूसरी शक्ति से जुड़ी जो बात आ रही है वो ये है कि जो छठ व्रती होते हैं, छठ व्रत को जो लोग करते हैं, तो आप देखे होंगे या आपने सुना होगा, जाना होगा कि छठ पूजा का जो पहला अर्घ होता है, अर्थात छठ पूजा के आज के दिन का जो अर्घ होता है वो शाम को दिया जाता है। जनरली ढलते सूर्य को पूजा करना संभवतः हमारी संस्कृति में ही है और यही सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है ढलते सूर्य की पूजा करने की। अर्थात शक्ति हमें यह बात बताती है कि हमें बुरे वक्त को भी या असफलता को भी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद शक्ति का आगमन होता है। फ्रेंड्स, मेरे इस कड़ी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स है या जो जीवन के जिस भी क्षेत्र में अपने अच्छा करना चाह रहे वो यहाँ से क्या क्या हम सीख सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करना। हम कभी भी जब कोई एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, किसी बड़े शक्ति की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, लक्ष्मी की शक्ति हो, जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य हो उस शक्ति को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फिसलना पड़ता है, हम गिरते हैं
और हम लोगों में से कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं एक सीख के रूप में, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते और यहाँ से पीछे आ जाते हैं। फिर शक्ति का और रूप क्या है? तो पहला सीख तो ये कि अपने असफलता को भी सम्मान देना है और अपने असफलता से सीखना है। यहाँ जो असफलता से घबरा करके वापस आ जाते हैं वो फिर सफलता के उस शिखर पे उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। सीख नंबर दूसरा दोस्त ये कि असफलता सफलता ये तो है ही एक कड़ी, लेकिन संयमित रहना ही शक्ति के आगमन का स्रोत है। जैसे अभी आप उत्तर भारत में देखेंगे तो 3 दिन पहले से नहाए खाए, देन खरना, फिर आज के दिन जाकर के लोग माँ को अर्घ देते हैं और कल पूजा की समाप्ति होती है, अर्थात शक्ति की पूर्णतः प्राप्ति होती है। सो फ्रेंड्स, एक ये चीज़ तो है कि संयमित रहना तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और शक्ति के आने के बाद शक्ति को ऑब्जर्व करना, शक्ति को अपने अंदर पचा करके रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है जिसको हम अपने लक्ष्य से जोड़ रहे हैं, तो उस प्राप्ति के लिए मेरे पास जो शक्ति आ रहा है, उस शक्ति को अगर मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पाया तो भी मैं उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा उद्देश्य है एक घर बनाना, और इसके लिए मेरा शक्ति क्या होगा? पैसा। शक्ति आ रही है अर्थात पैसा आ रहा है, मैंने पैसे के लिए संयमित जीवन भी जिया, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, शैलपुत्री से लेकर के स्कंद माता तक का। अब मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन अगर इसे मैं ठीक से मैनेज्ड नहीं कर पाऊँ, अगर इसको मैं ठीक से संयमित तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं प्रबंधित कर पाऊँ, तो भी मेरा लक्ष्य अधूरा रहेगा। सिविल सर्विस से भी अगर जोड़ा जाए तो, सिविल सर्विस के साथ भी जोड़ा जाए तो फ्रेंड्स, ये एक बात आती है कि मान लीजिए अभी पेपर है हमारा, हमने एग्ज़ाम लिखा, हमने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या काम सिर्फ पढ़ के उस शक्ति को पा लेने से होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमें उस पेपर पे लिखना, अच्छे ढंग से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, अर्थात उस ज्ञान को पाने के साथ साथ, उस शक्ति को पाने के साथ साथ, उस शक्ति को पचा पाना, आप कह सकते हो, उस शक्ति को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाना, ये भी एक कला है। शायद इसीलिए ये जो प्रोसेस बनाया गया छठ पूजा वाला, कि 3 दिन पहले से ही लोग एक मोड में जाते हैं जहाँ शक्ति का आगमन होता है और उस शक्ति को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, अपने में समाहित कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन शक्ति और माँ दुर्गा और छठी मैया दोनों के विषय में मैं अपने विचार आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और इन सारे चीज़ों में अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमें बताएं, मैं इसको और भी बेहतर करके अगले एपिसोड आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय छठी मैया।